द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो 2 दिन पहले रिजल्ट्स आए थे जून 24 क्वार्टर के, उन्हें एनालाइज करते हैं। यूनियन बैंक के या फॉर दैट मैटर पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले एक जनरल व्यू ऑन द पीएसयू बैंक्स एक्सेप्ट एसबीआई कि इनकी चाल जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट गोइंग अहेड डाइवेस्टमेंट के बारे में, स्टेक सेल के बारे में उनका क्या व्यू है, वो कैसे आगे इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि दैट विल बी ए बिग ट्रिगर फॉर दीज पीएसयू बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है 75% से अगर ज्यादा है, उसको कम करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे जैसे बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती जा रही है, ऑफर फॉर सेल भी अगर क्या वो लेके आना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं यूनियन बैंक। अगर एक सेंटेंस में ओवरव्यू अगर दें तो रिजल्ट्स हमें अच्छे दिख रहे हैं। रीजन बीइंग कि बाकी बैंकों के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि ये बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन रिलेटिवली बाकी बैंकों से हमें ये अच्छे दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न 14 करोड़ से बढ़ाया इन्होंने विज द लास्ट क्वार्टर। अदर इनकम हैज गॉन डाउन बाई 198 करोड़, तकरीबन 200 करोड़ से इनकी अदर इनकम कम हुई। अब इसका मेन रीजन जो है वो है इनका रिकवरीज इन द रिटर्न ऑफ अकाउंट। जो रिटर्न ऑफ अकाउंट होते हैं उसमें जब रिकवरीज आती हैं तो वो अदर इनकम में शो होती है। तो वो जो लास्ट क्वार्टर में 1414 करोड़ की रिकवरी थी, इस क्वार्टर में 954 करोड़ की हो गई। इसकी वजह से ये जो हमें रिडक्शन इन अदर इनकम हमें दिख रही है। सेकेंडली, फर्स्ट क्वार्टर में क्योंकि प्रोसेसिंग फीस एंड अदर थिंग्स नहीं होती हैं, कम होती हैं, इसलिए अदर इनकम थोड़ा सा सबड्यूड ही आती है। अदर इनकम की वजह से टोटल इनकम भी 183 करोड़ से कम है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हैज गॉन अप बाई 39 करोड़ एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये कम है 1475 1475 करोड़, एक बड़ी फिगर है। 1475 करोड़ से इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है। अब उसका कारण जो लास्ट क्वार्टर में, दैट इज मार्च 24 क्वार्टर में एक्स ग्रेशिया एम्प्लॉइज को जो देने के लिए प्रोविजन किया गया था, उसकी वजह से मार्च क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। वो वन टाइम एक्सपेंडिचर था, इस बारी वो नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं कम दिख रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर गॉन डाउन 1436। इसी की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1253 करोड़ से बढ़ा हुआ आया है। 6532 लास्ट क्वार्टर में था, 7785 इस क्वार्टर में है। प्रोविजंस, अब क्योंकि 1253 करोड़ से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, तो एज ए प्रूडेंट बैंकर दे हैव इंक्रीज देयर प्रोविजन बाई 1500 करोड़, 1496 से इन्होंने बढ़ा लिया है। अब क्या इसके लिए उनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है? नो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एसेट क्वालिटी इज गुड, आगे हम देखेंगे। क्या इनकी पीसीआर कम है? नो, कोई ऐसा पीसीआर भी कम नहीं है। पीसीआर भी 93.49 पे है, काफी अच्छी है। तो फिर भी इन्होंने क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो एक इन्फ्लेटेड नेट प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहते थे। वो एक अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं कि आगे के किसी क्वार्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिस विल कम एज ए हैंडी। दैट्स वाई सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि प्रोविजन बढ़ा दो। और उन्होंने प्रोविजन कहां बढ़ाई है? स्टैंडर्ड एसेट्स में बढ़ाई है। दैट मीन्स एनपीए उनके ठीक ठाक हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स में उन्होंने क्वेश्चन और बढ़ा लिया है, बट दैट डजंट इंडिकेट कि जी स्टैंडर्ड एसेट्स में कोई इनको प्रॉब्लम है। दैट इज ए गुड साइन, ए प्रूडेंट बैंकर साइन। टैक्स प्रोविजन 613 करोड़ से कम की है एंड नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 368 करोड़। 3310 था लास्ट टाइम, अभी है 3678, 3678 करोड़, एक अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। ग्रॉस एनपीए 1674 करोड़ से कम हो गए, 1674 करोड़ से कम हुए एंड द नेट हैज गॉन डाउन बाई 1088। अब यूनियन बैंक हमें इस वजह से भी अच्छा लग रहा है कि इनके ग्रॉस एनपीए तो हैं 41,000 करोड़, 41,000 करोड़, और नेट एनपीए हैं मात्र 8,000 करोड़। इसका मीनिंग समझिए कि बाकी जो बैलेंस है 33,000 करोड़ वो ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर चुके हैं। अब वो 33,000 करोड़ का जैसे जैसे रिकवरी आएगी तो इनका प्रॉफिट सीधा बढ़ेगा। इसी वजह से हमने पीएनबी को भी जो 40-42 पे चल रहा था, हमने आइडेंटिफाई किया था,
उसका भी मेन कारण यही था कि उनके एनपीएस 1 लाख करोड़ के करीब थे। इसके एनपीएस ज्यादा हैं, नेट एनपीए इन्होंने प्रोवाइड फॉर करके कम कर लिए हैं, रिकवरीज आएंगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, दैट इज अ वेरी गुड साइन। ऑपरेटिंग मार्जिन 21% से कम बढ़ के 25 आ गया, नेट मार्जिन 10.6 इससे बढ़ के 11.92 आ गया, दैट्स आल्सो गुड। स्लिपेज रेशियो वो भी इंडिकेट करती है कि इनकी एसेट क्वालिटी बेटर है, 1.56 थी लास्ट क्वार्टर में, 1.08 दिस टाइम इट इज 1.08, दैट इज गुड। कासा रेशियो थोड़ी सी कम होके आई है, 34 से कम होके 33.40 हो गई। कॉस्ट ऑफ फंड्स 4.93 से कम होके 4.89 एंड यील्ड ऑन फंड्स 7.69 से कम होके 7.60। निम 3.09 से कम होके 3.05, मात्र छोटा छोटा अंतर है इन सब चीजों में। प्राइस अर्निंग के हिसाब से ये बड़ा ही रीजनेबली प्राइस स्टॉक, 7.50 की पी रेशियो है। एक पीएसयू के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं, दूसरा इनके ग्रॉस एनपीएस हाई होने की वजह से इस पे कॉल ले सकते हैं, तीसरा इनकी अदरवाइज परफॉर्मेंस भी रीजनेबली ओके आ रही है, एंड चौथा जब फंड्स की कमी मार्केट में होगी तो पीएसयू बैंक्स क्योंकि स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया होते हैं, इसलिए उनकी जो कैपेबिलिटी टू गेट दी कासा वो ज्यादा होती है। इसलिए जब भी स्कैरसिटी ऑफ फंड्स होगी पीएसयू को बेनिफिट होगा, क्योंकि वो गांव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में भी अच्छे फंड्स कलेक्ट कर लेते हैं। ऑल इन ऑल हमें ये रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। मार्केट ने भी 1-1.5 रुपया इसको बढ़ाया है। अगर यहां से नीचे जाता है तो इसको और फर्दर आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो इसको मेंटेन करके चलें। हो सकता है बजट में कुछ अनाउंसमेंट बैंकों के बारे में भी आ सकती है। तो ऑल द बेस्ट टू आवर सब्सक्राइबर्स जिनके पास यूनियन बैंक है, अच्छा बैंक रख के चलिए, करेक्शन पे और फर्दर भी ऐड आप कर सकते हैं। थैंक यू।